grades don't matter. This is one of the most important life lessons that you need to understand as a human being, but more specifically as an Indian. बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि उसने टॉप कर लिया, मैं टॉप नहीं कर पाया। आने वाले 10 साल बाद देखना वो टॉपर क्या कर रहा होगा। Exam marks do not matter. तो कल सीबीएसई ने अपने क्लास 12 के रिजल्ट्स निकाल दिए और जैसे ही रिजल्ट आए सोशल मीडिया में हर बार की तरह वही बातें फिर से स्टार्ट हो गई। मार्क्स डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर। अभी जो मार्क्स डोंट मैटर वाला आइडिया है ना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई भी बात नहीं कर रहा है। और ऑब्वियसली बातें मैं सोल्यूशंस के बारे में भी बात करने वाला हूँ, पर सबसे पहले आ जाते हैं हम प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम नंबर 1, जनरलाइजेशन। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस आइडिया के साथ नहीं है, ये हर वो उस आइडिया के साथ, हर वो उस एडवाइस के साथ प्रॉब्लम है जिस एडवाइस को लोग जनरलाइज कर देते हैं। अब इस बात को बड़े अच्छे से समझना। एडवाइस में, आइडिया में, सजेशन में, रिकमेंडेशन में, ओपिनियन में एक फर्क होता है। These things are very different from universal truth। ये चीज़ें साइंस नहीं है। जैसे मान लो मैं किसी पेन को लूं और उठा के ऊपर से फेंकूं, तो वो जो ग्रेविटी का पुल होगा वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो तुम यहाँ पर अप्लाई करो, वहाँ पर अप्लाई करो, तुम कहीं भी अप्लाई करो, वो चीज़ एप्लीकेबल होगी बिकॉज वो ट्रूथ है। लेकिन ओपिनियन या फिर ये कुछ ट्रूथ नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात को समझो, यहाँ पर 2 सीन्स है। सीन नंबर 1, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लास 12 में ही होते हैं, स्कूल में होते हैं, लेकिन उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने स्किल के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका क्लास 12 का ही है, अभी वो क्लास 12 में ही है, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल्स बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनको पता है कि उनको इन फ्यूचर क्या करना है, या फिर अगर उनको ये भी पता है कि उनका क्या इंटरेस्ट है, उनको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, कुछ भी करना है, तो उनको उनके इंटरेस्ट के बारे में पता है। तो वहाँ पर ये बात ट्रूथ होती है कि हाँ ठीक है, वहाँ पर मार्क्स डोंट मैटर। वाई? बिकॉज अगर किसी बंदे को सिंगर बनना है तो वो क्लास 12 में मार्क्स ला के क्या ही कर लेगा। लेकिन अब तुम उस बंदे के बारे में जाके सोचो जो भी क्लास 12 में है, लेकिन उसको ना अपने इंटरेस्ट का पता है, ना उसके पास अभी कोई स्किल है, ना उसको ये पता है कि उसको क्या करना है। तो वहाँ पर उसके लिए मार्क्स स्कोर करना, कॉलेज में एडमिशन लेना, डिग्री करना एक सेफ पाथ बन जाता है। और फिर उस बंदे के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है कि तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया और वो कॉलेज तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है। द सेम केस वॉज विथ मी। मैंने क्लास 12 में जो 1 साल पढ़ाई करी, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने DU में जाके एडमिशन लिया और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि एक्चुअली में चीज़ें हैं क्या। तो तुम्हें ये समझना होगा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है ना, तो तुम अगर पढ़ लिख के कॉलेज में एडमिशन लेते हो, मार्क्स लाते हो, तो वो कॉलेज ही तुम्हारे लिए बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के डोर्स खोल देती है। या अगर एक्सप्लोरेशन के डोर्स ना भी खुलें तो एटलीस्ट तुम्हें एक सेफ पाथ तो देती है कि तुम एक बेसिक सी भी जॉब करके, कुछ भी करके तुम कम से कम अपने लिए एक सस्टेनेबल जिंदगी तो रख लोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जनरलाइज करना बंद करो। प्रॉब्लम नंबर 2, स्केपिज्म। अब देखो क्या होता है ना, मान लो कोई बंदा है जिसके पास ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई स्किल है, और उसके क्लास 12 में मार्क्स आए 40%। अब उसको सोशल मीडिया ने भर दिया, भाई मार्क्स डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर। अब वो बंदा तो अपनी मस्ती में, भाई मार्क्स डोंट मैटर। अब बताओ उसका क्या होगा? उसके पास ना कोई इंटरेस्ट है, ना वो एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड है, ना उसके पास कोई स्किल है, और उसके मार्क्स तो अच्छे हैं ही नहीं। और सोशल मीडिया ने ऊपर से उसके मन में ये बात डाल दी कि मार्क्स डोंट मैटर। तो अब ये बात उसको कहाँ से रियलाइजेशन होगी कि वो रॉन्ग कर रहा है? बिकॉज कई बार ना तुम्हें छोटे मोटे स्ट्रेस लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि तुम कहाँ रॉन्ग हो। तुम्हारा ये रियलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है कि तुम कहाँ रॉन्ग हो। तो उसके लिए तुम भाई स्केप करते हैं, लोग स्केप हो जाते हैं कि मार्क्स डोंट मैटर। हाँ ठीक है, मार्क्स का मैं तो क्या हो गया, पढ़ने की क्या नीड है, मार्क्स डोंट मैटर। ये बेकार आर्ग्यूमेंट है। मार्क्स सब तुम्हें समझना होगा कि ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको स्केपिज्म का तरीका मत बनाओ। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन। देखो इसका मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है कि मान लो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, तुम उन इन्फॉर्मेशन में से बस वही सारे इन्फॉर्मेशन को उठाओगे जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कन्फर्मेशन बायस में काम आती है। तुम 1000 चीज़ों में से सिर्फ वही 2-3 इन चीज़ों को उठाओगे
जो चीज़ तुम्हारे ओपिनियन को फेवर करती है। अब जैसे मान लो तुम मार्क्स डोंट मैटर वाले आइडिया को उसको सपोर्ट करते हो और कोई बंदा आके तुम्हारे अगेंस्ट बोल दे, तो तुम क्या एग्जांपल दोगे? तुम बोलोगे मार्क जकरबर्ग को देख लो, तुम बोलोगे बिल गेट्स को देख लो, लेकिन तुम बाकी के जो हजारों लाखों बंदे हैं जो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए और उनके साथ अभी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो एक बेसिक सी जॉब के लिए घूम रहे हैं, तुम उनके बारे में इग्नोर कर दोगे। इसको कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन, कि तुम उन्हीं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो जो तुम्हारे बायस को कंफर्म करे। और ये बात सोशल मीडिया ने जो हमारे मन में भर दी है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, तुम बस यही 5-6 बंदों को उठाते हो, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ये वो, तुम घुमा फिरा के उनके एग्जांपल्स देते हो, लेकिन तुम इस बात को रियलाइज नहीं करते हो कि वो कहाँ के ड्रॉप आउट्स थे। वो हार्वर्ड पता नहीं इतने बड़े बड़े कॉलेज के ड्रॉप आउट्स थे, उनके पास स्किल्स थी, इसीलिए वो ड्रॉप आउट्स थे और इसीलिए उन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड करी है। तो इस बात को निकलो। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम थी। अब व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वीडियो एक कोट से स्टार्ट हुई थी कि वर्क एज इफ यू डोंट हैव अ बी प्लान बट ऑलवेज हैव वन। ऐसे काम करो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, लेकिन हमेशा अपने पास एक बैकअप रखो। यहाँ भी सेम हाल है। मार्क्स डोंट मैटर इज अ रॉन्ग आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। द राइट आइडिया इज मार्क्स डू मैटर बट दे आर नॉट एवरीथिंग। मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट एवरीथिंग। मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं पर वो सब कुछ नहीं होते। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। इस बात को समझो। तुम्हें मार्क्स के लिए पढ़ना है, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने दे, तुम हार्डवर्क करो। लेकिन अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन तुम अगर ये सोच के बैठ जाओ कि मार्क्स डोंट मैटर तो तुम पढ़ोगे नहीं, तुम तो भाई फिर अपना स्केप ही ढूंढोगे। इसीलिए मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग को अपना बी प्लान रखो, लेकिन काम ऐसे करो कि मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट। And only if you are not able to achieve good marks after your hard work and anything else, then go to the second part of the statement कि marks are not everything. So understand this very well. देखो, मुझे पता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट्स हैं, दिक्कतें हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चेंज एक दिन में नहीं आता है। तुम एक दिन में नहीं सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो फिर बैठ के ये कंप्लेन मार लो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है, मार्क्स डोंट मैटर, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। सेकंड बात ये है कि भाई पढ़ लो, टाइम के साथ चेंज आएगा। भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उससे थोड़ा सा होप तो मिला, तो हो सकता है टाइम के साथ चेंज आए। पर तुम ऐसे बैठे रहोगे कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मार्क्स डोंट मैटर, तो भाई ये सही बात नहीं है। बिकॉज अगर तुम्हें पता हो, तुम अगर MBA भी करते हो मान लो, तो वहाँ पर जब तुम जाते हो ना, तो तुम्हारे CV में 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, सबके मार्क्स देखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मार्क्स की कोई इज्जत नहीं है। और इस बात को अपने दिमाग में डालो, वरना तुम भी स्केप को करते रह जाओगे। और जब तक ये बात तुम्हें समझ में आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो या गाइस, दैट वाज दैट वीडियो ऑन व्हाई दिस आइडिया ऑफ मार्क्स डोंट मैटर द 100% बुलशिट आइडिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी बाकी के वीडियो देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल कंटेंट दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।